माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.1 कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट अटैम्प्ट कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 8 हमारा क्या है? दैट इज A1 प्लस 1B इक्वल्स टू B0। तो बच्चों, हम 2 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं। वन इज़ A1, दूसरा 1B है, और हमारा जो आंसर है वो भी 2 डिजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, आपको पता है जब भी हम एडिशन करते हैं, हम पहले जो डिजिट्स वन प्लेस पे होते हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो 1 प्लस B, इनको जब हम ऐड करेंगे, हमारा जो एंडिंग डिजिट है, मीन्स डिजिट एट वंस प्लेस, वो 0 आना चाहिए। तो दिस इज सो सिंपल। तो बी हमारा कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 9। 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10। तो बच्चों, यहाँ पे आपने ध्यान से देखो, हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स बी की वैल्यू 9 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको सोचना है। तो जो वैल्यूज़ सूटेबल होंगी तो उसको हम फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, सिंस सिंस 1 प्लस बी must give 0 at one's place, must give 0 at one's place। therefore हमारा b कितना हो जाएगा? b इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम अब b की वैल्यू 9 भर के देखते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम इज A1 प्लस 1B इक्वल्स टू B0। राइट स्टूडेंट्स, A1 प्लस 1B हमारा 9 है। राइट, B0 मीन्स 90। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है A1, दूसरा नंबर है 19, और हमारा जो रिजल्ट है दैट इज़ 19। स्टूडेंट्स, जब हम 90 से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो जो नंबर बच जाता है वो आएगा। दैट इज़ 90 माइनस 19 A1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 19 माइनस 90 कितना होता है? 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। 8 माइनस 1 7, दिया गया 71। दैट इक्वल्स टू A1 है। अरे स्टूडेंट, तो 71 इज ए 2 डिजिट नंबर, A1 इज आल्सो ए 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 71 A1 के इक्वल आ रहा है। 71 में डिजिट एट वन प्लेस 1 है, तो यहाँ भी 1 है। अरे स्टूडेंट, डिजिट एट टेंथ प्लेस हमारा 7 है, और यहाँ पे A है। इट मीन्स A इक्वल्स टू 7। इट मीन्स therefore A equals to 7। therefore A equals to 7। तो बच्चों, A की वैल्यू 7 आएगी। अब हम चेक करेंगे, B की वैल्यू हम 9 लेंगे, A की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो देखते हैं हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो लेट वी चेक इट। यस, तो वी हैव A1 प्लस 1B। तो बच्चों, यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो A की वैल्यू 7 आ रही है और B की वैल्यू हम 9 ले रहे हैं। तो आइए इसको हम चेक करते हैं अभी। चेक फॉर A इक्वल्स टू 7 और B इक्वल्स टू 9। वी हैव A1
प्लस 1b इक्वल्स टू b0। ठीक है बच्चों, a हमारा कितना है 7 और यह गया 1 प्लस 1b हम 9 ले रहे हैं। इनको बच्चों ऐड करो आप, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 7 प्लस 1 8, 1 कैरी था हो गया 9। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 90 आ रहा है। तो हमने जो पहले जो रिजल्ट जो फाइंड किया था वो भी 90 था, तो ये हमारा 90 आ रहा है। तो आइए ज़रा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये था हमारा A1, तो दिस इज़ ए हमारा 7 है और 9 ये B है और ये भी हमारा B है। जब हम इसकी मैपिंग करें तो ये ठीक आ रहा है। इट मीन्स जो हमने वैल्यू जो निकाली है, मतलब जो हमने वैल्यू ली है, A7 ली है, B9 ली है, दे आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट है। राइट, hence checked, therefore हमारा A कितना होगा, E इक्वल टू 7 और B इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 9। पार्ट 9, दिस पार्ट इज 2ab 2ab plus ab1 बच्चों इनको हम ऐड करेंगे, वी विल गेट B18। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो है B18। तो बच्चों यहाँ भी हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की वैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड डिजिट एट वन प्लेस। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें b प्लस 1 हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। मीन्स हमारा एंडिंग डिजिट 8 आना चाहिए। तो दिस इज सो सिंपल, ये आप खुद सोच सकते हो कि हमारा b कितना होना चाहिए। तो b हम 7 ले लेंगे, 7 प्लस 1 8 आता है। राइट स्टूडेंट, सिंस b plus 1 must give b plus 1 must give 8 at one's place, 8 at one's place। therefore बच्चों b कितना होगा, b इक्वल्स टू 7। b हमारा 7 होगा। राइट स्टूडेंट्स, नो अब हम बात करेंगे डिजिट एट 10th प्लेस। डिजिट एट 10th प्लेस हमारे पास हैं a एंड b। तो बच्चों जब हम a और b को ऐड करेंगे, a प्लस b इन टू डिजिट को जब हम ऐड करेंगे, हमारा एंडिंग डिजिट 1 आना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो b तो हमें पता है b 7, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा जो b है, b हम 7 लेके चल रहे हैं, हमारा एंडिंग डिजिट 1 आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, देखो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये 1 प्लस 7 8 होगा, तो वो हम नहीं ले सकते। 2 लेंगे, 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 4 लेके चलते हैं, 4 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, दैट इक्वल्स टू 11। तो हमें यहाँ पे एंडिंग डिजिट हमें 1 मिल रहा है। तो सो आई थिंक हमें a की वैल्यू 4 लेनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। लेट यू टेक e इक्वल्स टू 4। राइट स्टूडेंट्स, since a plus b must give, बच्चों आपने रीजन साथ साथ देना है, must give 1 at one's place, therefore
देयरफॉर ए इक्वल्स टू, तो बच्चों हमारा ए 4 होगा क्योंकि हमने बी की वैल्यू 7 ली है, 7 + 4 11, हमें एंडिंग डिजिट 1 मिल रहा है। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4, तो ए हमें 4 लेना है, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू हम 4 लेंगे और जो हमारा जो बी है, बी की वैल्यू हम 7 लेंगे। तो देखते हैं क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। चेक फॉर ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 7, वी हैव 2ab plus ab1 इक्वल्स टू b1 8। तो बच्चों आइए हम जरा मैपिंग करते हैं। पहले ए और बी की वैल्यू भरेंगे हम। 2a हम 4 ले रहे हैं, b हम 7 ले रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 247 प्लस a इज 4, b इज 7 और जाएगा 1। तो सेकेंड नंबर आ गया 471। तो जब हम इनको ऐड करेंगे वी विल गेट 7 + 1 8 एंड 4 + 7 11, 4 + 2 6 + 1 7। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 718। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम ए और बी को देखेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे। ए हमने 4 लिया था, दिस इज योर ए, दिस इज ए, तो ये आ गया ए हमारा। बी हम 7 ले रहे हैं, दिस इज योर बी, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज योर अगेन ए, ये आ गया हमारा बी, ठीक है जी, बी आ गया आपका बी। तो हमने जो नंबर्स की, जो हमने लेटर्स की जो वैल्यू हमने कंसीडर की है, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ कंसीडर करनी है। तो देखना है जैसे मैपिंग हमने अभी की, ये करेक्ट आ रही है, इट मीन जो हमने वैल्यू कंसीडर की है दे आर करेक्ट, ठीक है बच्चों। हैंस checked, right students। therefore a equals to a हमारा कितना है 4 और b हमारा 7 है। तो आई होप बच्चों आपको पार्ट 9 भी अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों जो भी पार्ट हम यहाँ पे करते हैं तो आपने घर में भी इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये नहीं कि हफ्ते में एक ही बार करनी है, आपने रूटीन प्रैक्टिस करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहना है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आइए अब हम पार्ट 10 ले लेते हैं। पार्ट 10 इज 1 2a 6ab 6ab, इनको हमें ऐड करना है दोनों नंबर्स को, और हमारा जो रिजल्ट है दैट शुड बी A09, ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी हमें ओनली 2 वैल्यू फाइंड करनी है, वन इज A वाइल अदर इज B, राइट स्टूडेंट। नाउ तो यहाँ भी हमें पहले वंस, जो डिजिट वंस प्लेस में उन्हीं को ऐड करना है। सिंस A plus B, since A plus B must give, तो बच्चों A और B को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एंडिंग डिजिट क्या मिलना चाहिए 9। सिंस A plus B must give 9 in ones place, therefore possible pairs are possible pairs मतलब A और B
हम पेयर में ले रहे हैं, पॉसिबल पेयर्स आर 0 9, राइट स्टूडेंट्स। मीन्स ए हमारा 0 हो और बी हमारा 9 हो। पहले वाला जो नंबर है, जो डिजिट है, वो ए को शो कर रहा है और जो दूसरे वाला है वो बी को शो कर रहा है। तो 0 + 9 9 आ रहा है। तो हम ए की वैल्यू 0 ले सकते हैं और बी की वैल्यू 9 ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर ए को हम 1 ले लेंगे तो बी को 8, 1 + 8 9 हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 + 7, राइट स्टूडेंट्स, 2 + 7। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो जाएगी 3 + 6, राइट स्टूडेंट्स। ए हमारा 3, बी 6, 3 + 6 9। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है 4 and 5, ए 4, बी 5। नेक्स्ट ए 5 हो ले सकते हैं हम, बी 4 ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम ए को 6 ले सकते हैं तो बी हमारा 3 हो जाएगा, राइट। देखो इन जितने भी हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, जहाँ इनका सम हमारा एंडिंग डिजिट हमें 9 मिलना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। तो 6 3, इसमें ए हमारा 6 होगा, बी हमारा 3 होगा। अगर ए हमारा 7 हो जाए तो बी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ए अगर 8 होगा तो बी 1 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, बी 1 हो जाएगा। और अगर ए को हम 9 लेते हैं तो बी हमारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने जितनी भी जो पॉसिबिलिटी ली हैं, जितने भी ऑप्शन लिए हैं, इनमें से कोई एक ही जो होगा वो इसमें एडजस्ट होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो बाकी वाले जो होंगे वो अनअक्सेप्टेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें हमारा जो वैल्यू, जो हमारा प्रॉब्लम है, इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू ए और बी की फिट बैठती है, ठीक है बच्चों। तो लेट वी सी, टेकिंग a goes to 0, टेकिंग a goes to 0, b equals to 9। तो बच्चों मैं यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो लेके चल रहा हूँ। a को अगर हम 0 ले लें, b को 9, क्योंकि इनका सम जो है 9 आ रहा है। तो आइए जरा देखते हैं, इसकी मैपिंग करके देखते हैं। वी है 1 2 a 6 a b 6 a b, इनको हमें ऐड करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार इरेज करना पड़ेगा। तो बच्चों जो भी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो आप ये जो वीडियो है इसको पॉज करके साथ साथ नोट भी कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। या आप एक बार पूरा वीडियो देख सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 2 a + 6 a b, हमारा जो रिज़ल्ट है वो होना चाहिए a 0 9। तो बच्चों हम फिलहाल ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो हो जाएगा 1 2 0, तो 120 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। प्लस 6 a b, राइट स्टूडेंट। 6 a हमारा 0 है, a 0 एंड b इज 9, तो दूसरा नंबर हमारा 619 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों नंबर को ऐड करके देखिए आप, 9 + 0 9 होता है, 2 + 0 2 होता है, 6 + 1 7 होता है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ चेक, देखो यहाँ पे a हमारा, दिस इज योर a, दिस इज b, a हमारा 0 है, b हमारा 9 है, ठीक है बच्चों। और जबकि दिस इज योर a, देखो यहाँ पे आपका a 7 आ रहा है, जबकि हमने a 0 लिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको, इसलिए a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, ठीक है बच्चों। तो आइए और कोई ऑप्शन लेके देखते हैं, और कोई वैल्यू हम a और b की लेके देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अभी चेंज करेंगे। मान लेते हैं
ए की वैल्यू 1 है, ए को अगर हम 1 ले लें और बी को अगर हम 8 ले लें, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 8, तो फिर से हमें हमारा जो सम है वो 9 आ रहा है, एंडिंग डिजिट हमें 9 मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो नंबर है फर्स्ट नंबर वो बन जाएगा 1 2, ए हमारा 1 है, ये हो जाएगा 121। दूसरा नंबर हो जाएगा 6, ए हमारा 1 है, तो बी हमारा 8 है, ये हो जाएगा 618, विच इक्वल्स टू 8 + 1 9, 2 + 1 3, 6 + 1 7, ये हो जाएगा 739। तो बच्चों यहाँ भी आप जरा ध्यान से देखो, ये हमारा ए है, ए हमने 1 लिया है, ठीक है बच्चों, ए इज़ 1। आइए बी देखते हैं, बी हमने, सॉरी मैं ए की बात करता हूँ पहले। ए देखो यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे दिस इज योर ए, तो ए हमारा यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बच्चों जो हमने पेयर 1 8 लिया था, ए की वैल्यू 1 ली थी, बी की वैल्यू 8 ली थी, तो ये भी सूटेबल नहीं है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ ए और बी की कंसिडर करते रहेंगे, वो जो एक्सेप्टेबल होगी तो उसको हम मान लेंगे, वो करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। नाउ लेट वी टेक ए इक्वल्स टू, ए हम 8 ले रहे हैं, राइट, और बी हम 1 ले रहे हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जंप कर दिया, मैं सीधा ए पहले हमने 0 लिया, 1 लिया, उसका मैंने स्किप करके हम 8 पे पहुँच गए, ए की वैल्यू 8 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली। तो इसी तरीके से बच्चों आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने वो उसी सीरीज़ में चलना है, राइट, हमें अपनी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी सॉल्व हो सके उतनी जल्दी इसको कोशिश करनी है, राइट। तो आइए हम ए की वैल्यू 8 ले लेते हैं, वी विल गेट 1 2, ए हमारा 8 है, तो 128 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर इज +6, ए हमारा 8 है, 6 8, बी इज़ 1, ये हो जाएगा 681, राइट स्टूडेंट्स। पहला नंबर 128, दूसरा नंबर 681 बन जाएगा। आइए अब हम इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 8 + 1 9, 2 + 8 10, राइट, 1 + 6 7, 1 कैरी हो गया हमारे पास 8, ये आ रहा है 809, ठीक है बच्चों। आइए अब हम ए देख लेते हैं, दिस इज़ ए, ये हमारा ए है और ये हमारा ए है जो हमने 8 लिया है, ठीक है, और यहाँ भी देखो ये ए, तो तीनों केस में हमारा ए ठीक आ रहा है, ए हमारा 8 आ रहा है। अब बी को ले लेते हैं, बी हमारे पास ए की जगह पे अवेलेबल है, तो बी हमारा 1 है, तो हमने 1 ही लिया है, इट मीन्स हमने जो वैल्यू ली हैं दीज आर करेक्ट, दिस इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स, which is possible। therefore हमारा ए कितना आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 8, और बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1। आई होप आपको पार्ट 10 भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो बच्चों आपने घर में प्रैक्टिस करते रहना है, स्टे हेल्दी, डाइट आपने अच्छी लेनी है, दूध पीते रहना है, फ्रूट खाना है, और खेलना भी है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।